हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 29 जून और देख लेते हैं आज के सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। गांवों में बिना फार्मासिस्ट के खुलेगी दवा दुकानें, बनेंगे ट्रांसफॉर्म रिपोर्टिंग सेंटर। सीएम ने आईटीआई व नर्सिंग के 500 विद्यार्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पंचायतों में दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट रखने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यह पुराना कानून है। पंचायतों में कोई भी पढ़ा लिखा युवक दवा दुकान खोल सकता है। आने वाले दिनों में पंचायत स्तरीय दवा दुकानों में जांच घर और एम्बुलेंस सेवा आदि की भी कड़ियां जुड़ेंगी। गांवों में पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी शुरू की जाएगी। सीएम ने कहा कि बिजली के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के लिए भी युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर वे पंचायतों में रिपेयरिंग सेंटर खोलेंगे तो तत्काल रिपेयर होगा और गांवों में ट्रांसफार्मर जलने पर बिजली की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही मेल नर्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। कौशल विकास केंद्र में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने ये बातें बुधवार को प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित आईटीआई कौशल विकास कॉलेज और नर्सिंग एवं कल्याण गुरुकुल के लगभग 500 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कही। सीएम ने कहा कि राज्य के युवाओं को स्किल्ड करने पर सरकार का विशेष जोर है। इसी कड़ी में राजधानी रांची में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत में कौशल विकास कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर शिक्षित ग्रामीण युवाओं को दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम मेडिकल सर्किट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत चिकित्सकों के साथ दवा दुकान संचालक ऑनलाइन जुड़े रहेंगे ताकि इमरजेंसी में विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लेकर वे दवा मरीजों को दे सके। मौके पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पूर्व में खनिज प्रधान इस राज्य में धरतीपुत्र उपेक्षित रहते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रेझा फाउंडेशन के अध्यक्ष बी मुत्तुरमन का वीडियो संदेश भी सुनाया गया। पुरुष भी नर्स बन सकेंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी। गांवों में डॉक्टर से ऑनलाइन इलाज करा सकेंगे लोग। मुख्यमंत्री ने आईटीआई कौशल कॉलेज की छात्राओं द्वारा संचालित सेवा कैफे का किया उद्घाटन। इस दौरान छात्रों ने सीएम के साथ सेल्फी ली। रांची में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से खोला जाएगा कौशल विकास कॉलेज। कई बड़े समूहों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश की जताई इच्छा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अपोलो समूह ने राज्य में स्वास्थ्य से क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है। उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोला जाना है। इसके अलावा भी और कई अस्पताल राज्य में खुल रहे हैं। टाटा समूह द्वारा कुछ दिनों पहले रांची में आधुनिक कैंसर अस्पताल खोला गया है। वहां भी नर्सिंग की छात्राओं को प्लेसमेंट के लिए भेजें। सरकार ने 75% नौकरी स्थानीय को ही देने का प्रावधान किया है। तो इस तरह से सीएम ने जो है 500 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र को सौंपा और ये सारी घोषणाएं भी की हैं। ठीक है, अब गांव में बिना फार्मासिस्ट के खुलेंगे दवा दुकान, बनेगा ट्रांसफार्मिंग रिपोर्टिंग सेंटर। इस तरह से कई सारी फैसिलिटीज़ जो है गांव-गांव तक पहुंचेगी। गांव के भी लोग प्रशिक्षित होंगे। यहाँ तक कि जो बिजली जाने की भी समस्या थी उसके लिए भी रिपेयरिंग सेंटर खोला जाएगा और ट्रांसफर रिपेयरिंग का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा कौशल विकास योजना के तहत, और कई सारी चीज़ें होंगी। अब आगे राज्य में भू माफियाओं के गैंग सक्रिय, दिन दहाड़े जमीन पर हो रहा कब्जा, आम लोगों में भय, विधि व्यवस्था पर पड़ रहा असर। हाईकोर्ट ने कहा यह। रांची में डॉक्टर फतेहुल्लाह रोड स्थित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस स्वर्गीय MY इकबाल की जमीन की चहारदीवारी तोड़कर भूमि माफिया द्वारा कब्जा करने के प्रयास को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने प्रभात खबर के प्रकाशित खबर
पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को याचिका में तब्दील कर दिया। मुख्य सचिव गृह विभाग के प्रधान सचिव रांची के एसएसपी लोअर बाजार थाना प्रभारी को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दायर करने का निर्देश दिया। गृह विभाग के प्रधान सचिव को शपथ पत्र दायर कर विस्तृत जवाब देने को कहा। वहीं रांची के एसएसपी को व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने एडीजी आरके मलिक को जांच की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया। संबंधित पुलिस ऑफिसर श्री मलिक को जरूरत के मुताबिक उन्हें सहायता प्रदान करने मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। खंडपीठ के राज्य की विधि व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी की। कहा कि न्यायिक व्यवस्था का कार्य करते हुए हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि झारखंड में भूमाफिया गैंग सक्रिय है। आए दिन दहाड़े जमीन पर कब्जा हो रहा है। भूमाफियाओं के कब्जा करने की घटनाओं से आम लोगों में भय है। आम लोगों का प्रशासन पर से विश्वास टूट रहा है। लोग सिस्टम से अपने को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। इसका असर विधि व्यवस्था पर पड़ रहा है। विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसी आम नागरिक को ऐसे माहौल में रहना पड़ रहा है कि उसकी संपत्ति कभी भी हड़पी जा सकती है, छीनी जा सकती है, तो इससे देश में कानून का राज खत्म हो जाएगा। खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को यह पता है कि झारखंड में जमीन पर कब्जा की घटनाएं हो रही है। हाईकोर्ट में भी कई शिकायतें आ रही हैं। जमीन पर कब्जा करने, रंगदारी मांगने जैसे आपराधिक मामले शामिल हैं। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि जज बनने के बाद ऐसा नहीं होता है कि उनके अधिकार छीन गए, बल्कि जज भी कॉमन मैन है। यह है मामला। डॉक्टर फतेहुल्लाह रोड स्थित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस स्वर्गीय MY इकबाल की जमीन की बाउंड्री तोड़कर 25 जून को भूमाफिया ने कब्जा करने का प्रयास किया। इसकी सूचना जिला प्रशासन और थाना को दी गई। बाद में भूमाफियाओं को वहां से खदेड़ दिया गया। भूमाफिया गेट, बालू, सीमेंट, ईंट व मजदूर अपने साथ लाए थे। पुलिस को देख रेख में क्षतिग्रस्त बाउंड्री पर मरम्मत की गई। प्रभात खबर ने इस घटना को 26 जून के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस खबर को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे याचिका में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस स्वर्गीय MY इकबाल की फतेहुल्लाह रोड स्थित जमीन पर कब्जे का मामला है। ये प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित की खबर स्वतः संज्ञान में के तहत झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका में तब्दील किया। ये सारा मामला है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिस तरह से ईडी जो है हर क्षेत्र में एकदम जो है कानूनी तौर पर जो ये लड़ रही है, इस पर भी एक भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा वार देखने को मिला है कि सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में हुई पूछताछ। हाईकोर्ट के वकील हिमांशु मेहता ने ईडी के सामने 1.20 करोड़ लेने की बात मान ली है। ठीक है, तो हाईकोर्ट के वकील हिमांशु कुमार मेहता ने जयंत कनाड को उसके मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज देने और जमीन बिकने के बाद उससे पैसे लेने की बात स्वीकार की। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान जयंत कनाड द्वारा दिए गए बयान के बाद ईडी ने हिमांशु कुमार को समन किया था। इस समन के आलोक में वह बुधवार को दिन के करीब 11 बजे ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हुए। पूछताछ के बाद रात में ईडी ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही बाद में भी जांच के दौरान बुलाए जाने पर हाजिर होने का निर्देश दिया। हिमांशु कुमार के ईडी कार्यालय पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। ईडी ने जयंत कनाड द्वारा दिए गए बयान के आलोक में उनसे पूछताछ शुरू की। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका में वही कनाड के वकील थे। उन्होंने जयंत कनाड को उसके मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज देने की बात स्वीकार की। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि जमीन बिकने के बाद उन्होंने अपने लिए अपने मुवक्किल से 1.20 करोड़ रुपए लिए। 9 लाख रुपए अपने सहयोगी वकील के लिए भी लिया। उन्हें जूनियर वकील ने भी समय समय पर मुकदमे में
पैरवी की थी। पूछताछ के दौरान यह बात का संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके कि जयंत की पुश्तैनी संपत्ति की जानकारी उनके पास कहां से आई और मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज उन्हें कैसे मिले थे। अधिवक्ता ने ही जमीन को लेकर जयंत कनाड से किया था संपर्क। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान ईडी ने जयंत कनाड को समन कर बुलाया था। ईडी ने जयंत से जमीन के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज मांगे थे, लेकिन वह जमीन का सेल डीड, लगान रसीद सहित किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं दे सके। जमीन से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने ईडी को यह बताया कि इस मामले में हिमांशु कुमार मेहता नामक एक वकील ने उनसे संपर्क किया था। वकील ने यह कहा था कि वह सेना के कब्जे वाली जमीन पर उन्हें मालिकाना हक दिलवा सकते हैं। इसके बाद वह इस जमीन को सेना के कब्जे से मुक्त भी करा सकते हैं। जमीन पर से सेना का कब्जा हटने के बाद वह उसे बेचने की भी व्यवस्था करेंगे। जयंत द्वारा सहमति दिए जाने इस मामले में याचिका दायर कर पहले उसे किराया वसूलने का हकदार बनाया गया। हाईकोर्ट में तथ्यों की सही तरीके से पेश नहीं किया गया। ईडी ने जांच में पाया कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तथ्यों को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। न्यायालय के आदेश पर जमीन पर किराया वसूलने का अधिकार मिलने के बाद जयंत ने किराया वसूला। पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता। रात में ईडी ने हिमांशु मेहता को घर जाने की अनुमति भी दे दिया, लेकिन बोला कि फिर जब भी बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। जेल प्रशासन ने याचिका वापस ले ली। अब ईडी को सीसीटीवी फुटेज देने के लिए बाध्य है जेल प्रशासन। ठीक है। सरकारी जमीन का घोटाला, 2 सीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। उपायुक्त अबू इमरान के आदेश पर सीओ राम विनय शर्मा ने इटखोरी के पूर्व सीओ विनोद कुमार प्रजापति, वर्तमान में रांची जिला के नामकुम सीओ, पूर्व सीआई नित्यानंद प्रसाद, वर्तमान में जामताड़ा जिला के कुंडहित सीओ, पूर्व हल्का कर्मचारी गोविंद लाल, वर्तमान में पत्थलगढ़ा में पदस्थापित, के खिलाफ इटखोरी थाना में 27 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई है। इन पर सरकारी दस्तावेजों पंजी 2 से छेड़छाड़ का आरोप है। वर्ष 2016 में सीओ विनोद कुमार प्रजापति, सीआई नित्यानंद प्रसाद और हल्का कर्मचारी गोविंद लाल इटखोरी में पदस्थापित थे। उन्होंने थाना नंबर 41, खाता नंबर 147, प्लॉट नंबर 1063 व रकबा 1.26 एकड़ सरकारी जमीन की रैयती बताते हुए लीलो कुंवरी पति परमेश्वर दयाल के नाम पर दर्शाकर पंजी 2 में अंकित कर दिया था। उक्त अधिकारियों ने सरकारी जमीन का स्वरूप बदल कर उसे रैयत बताकर जमीन घोटाला किया है। मामले की जांच वर्ष 2022 में पूरी हुई। जांच में घटना को सही पाते हुए 21 जून को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। पाते हुए उपायुक्त ने 21 जून को घटना को सही पाते हुए उपायुक्त ने 21 जून को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। आगे देखते हैं। जेपीएससी ने सरकारी बीएड कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य के 4 सरकारी बीएड कॉलेज अब अलग अलग सरकारी विवि के अधीन होंगे। इसमें जेपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जानकारी के अनुसार ये सभी कॉलेज अब विवि के अंगीभूत कॉलेज के रूप में संचालित होंगे। राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कांके रांची और राजकीय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बरियातू रांची को रांची विवि के अधीन किया गया है। राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग को विनोबा भावे विवि के अधीन किया गया है तथा राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर को सिद्धो कानू मुर्मू विवि दुमका के अधीन किया गया है। नियमितता नियुक्ति होने तक प्रतिनियुक्ति होंगे शिक्षक व कर्मचारी। इन 4 बीएड कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति होने तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से शिक्षक व कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते रहेंगे।
सभी बीएड कॉलेज में 100 सीटें निर्धारित है। नामांकन प्रक्रिया झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से होती है। कॉलेजों पर 4 विभाग का नियंत्रण था। हस्तांतरण से पूर्व चारों सरकारी बीएड कॉलेजों में 4 विभाग का नियंत्रण था। बीएड कॉलेज पहले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन था, जिससे बाद में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन किया गया, लेकिन शिक्षकों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति का अधिकार स्कूली व साक्षरता विभाग के पास रहा। वहीं कॉलेज के लिए राशि आवंटन व प्रशासनिक अधिकार उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के पास रहा। वहीं बीएड कॉलेज को मान्यता देने का अधिकार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCT) को तथा परीक्षा लेने व रिजल्ट जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित विवि को दी गई। सभी बीएड कॉलेज अलग अलग विवि को हस्तांतरित। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पद का सृजन होगा। कैबिनेट के फैसले के बाद जारी होगा संकल्प। कैबिनेट फैसला के बाद अब संकल्प जारी किया जाएगा। हर कॉलेज में अब शिक्षकों और कर्मचारियों के पद सृजित किए जाएंगे। शिक्षकों को 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर व 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सृजित होंगे। पद की संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है। और ये जो नियुक्तियां होंगी ये जेपीएससी के माध्यम से होंगी, ठीक है, जिसके आधार पर आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति की जाएगी। अब जबकि कर्मचारियों की नियुक्ति जेपीएससी के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं।